हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं न्यू वीडियो में। दोस्तों आपने पहले वीडियो में देखा होगा, मैं आपके लिए सीईटी पीटीटी 2024 का पहला वीडियो लेके आया था, जिसका पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया मैंने। अब मैं पार्ट 2 लेके आया हूं आपके लिए, जो कि इंडिया जीके स्पेशल होने वाला है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। इसकी आपको फुल प्लेलिस्ट देखनी है, फुल तैयारी देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखना, सबसे टॉप पे मिल जाएगा आपको पीटीटी 2024 स्पेशल। सारी क्लासेस मैंने लगा रखी है, आप वहाँ जाके संपूर्ण क्लासेस देख सकते हैं और आप अपने पीटीटी की तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो, मैंने पहले वीडियो में आपको 1 से 60 तक क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज के वीडियो में मैं पार्ट 2 के अंदर 61 से लगा के 100 तक क्वेश्चन है, सारे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है। देखो, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान के अंदर है, हरियाणा के अंदर उषा मस्जिद स्थित है। अगला है 62 रंग महल सभ्यता का संबंध किस जिले से है। देखो, अगर आपने सभ्यता वाला पूरा टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो रंग महल सभ्यता वो किस जिले से संबंधित है, तो वो है हनुमानगढ़। ठीक है, ये याद रखना अपन को। अगला है पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पीटीटी के अंदर देखा जा सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है आमेर, जयपुर के अंदर पन्ना मीणा बावड़ी स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जयपुर फूट का संबंध किससे है। ठीक है, जयपुर फूट का मतलब है कृत्रिम पैर। देखो, ये बनाया हुआ पैर, कृत्रिम पैर, जयपुर फूट के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है ब्लू सिटी। देखो, ब्लू सिटी ये सिटी के उपनेम है दोस्तों। ठीक है, ये पूछा जाता है, मतलब काफी जिलों के उपनेम है, उसको अलग अलग नेम से पुकारा जाता है। तो ये ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, तो ये जोधपुर जिले को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है 66, थार की जीवन रेखा किसे कहा गया है। देखो, थार की जीवन रेखा की बात करें तो लूनी नदी, लूनी रिवर को थार की जीवन रेखा कहा जाता है। और मरुस्थल की जो जो कह सकते हैं जीवन रेखा, जैसे रेगिस्तान, अपने राजस्थान की जीवन रेखा की बात करें तो इंदिरा गांधी ने है। ठीक है, तो ये काफी डिफरेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगले 67 क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान का सिंह द्वार। देखो, ये भी उपनाम है, राजस्थान की अलग अलग सिटी के उपनाम है। ये आपको अलग से टॉपिक पढ़ना हो तो मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में चेक करना, मिल जाएगा आपको। राजस्थान का सिंह द्वार की बात करें तो अलवर को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 68, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा। देखो, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला है जहाँ सबसे कम बारिश होती है, तो वो है जैसलमेर। ये याद रखना अपन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 69, प्रथम राजस्थान भाषा का उपन्यास कौन सा है। देखो, प्रथम राजस्थान भाषा का उपन्यास कौन सा है, तो कनक सुंदर। देखो, ये कनक सुंदर उपन्यास है जो राजस्थान का प्रथम है। ठीक है, ये याद रखना अपन को। अगले बात करेंगे दोस्तों 70, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा गया। देखो, राजस्थान का खजुराहो ये भी सिटी का उपनाम है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, किराड़ू मंदिर, बाड़मेर। ठीक है, किराड़ू मंदिर जो बाड़मेर में बना है उसको राजस्थान का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा गया है। राजस्थान की वैष्णो देवी अबरूदा देवी। अबरूदा देवी ये शायद सिरोही के अंदर है, कंफर्म करना, कमेंट में बताना अब सिरोही के अंदर है या कहीं और है। ठीक है, तो राजस्थान की अबरूदा देवी जो वैष्णो देवी के नाम से पहचानी जाती है। अगले बात करेंगे दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन है साइंस के, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिकाओं के शरीर में अंदर जितनी कोशिका है उसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये मैं आपको कह सकता हूँ एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। देखो, विद्युत बल्ब जो होता है उसके अंदर एक तार होता है, जिससे अपनी बिजली उसके अंदर मतलब उजाले में कन्वर्ट होती है। तो वो तार किसका बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये याद रखना है अपन को। समुद्र की बात करते हैं, समुद्र क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक शिप बनी होती है। देखो, एकीकृत जो परिपथ होता है विद्युत का, उसमें जो अर्धचालक शिप बनी होती है वो है सिलिकॉन की बनी होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 75 क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। देखो, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, देखो ये काफी समझने वाला क्वेश्चन है, ऑक्सोजेलिक। ठीक है, ऑक्सोजेलिक क्वेश्चन, ये फोटोग्राफी के अंदर जो फोटो बनाने में ये काम आता है। ठीक है, ये याद रखना अपन को। अगले बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन 74 की, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सी है। देखो, भोपाल के अंदर जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो प्रमुख गैस
किसके कारण ये त्रासदी हुई थी? देखो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितना पुराना है, आपको देखना है। देखो कि कौन सी गैस थी, तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, ये याद रखना आप उनको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 77 किन एड्स होता है दोस्तों। एड्स जो एड्स बीमारी है, डिसीज है, ये किसके कारण से होती है? तो ये होती है दोस्तों विषाणुओं के द्वारा होती है, ये याद रखना अपन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 78 प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? देखो प्लाज्मा में जल प्रतिशत कितना होता है? वो होता है 90%, ठीक है, ये याद रखना अपन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 79, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? देखो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ये होती है 8 अस्थियां होती है, ये याद रखना अपन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 80, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? देखो अपने शरीर के अंदर जो लाल रक्त होता है, लाल रंग मतलब ब्लड होता है, इसका कारण क्या है? तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, उसके कारण ब्लड लाल रंग का होता है, ये याद रखना अपन को। अगला क्वेश्चन है 81, हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? हरित क्रांति, देखो ये हरित क्रांति मीन्स ये सारी कृषि क्रांतियां, इनका सूत्रपात कब हुआ था? तो 1966 से 1967 के अंदर इनका सूत्रपात, इनका गठन हुआ था, ठीक है, ये याद रखना अपन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 बार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? देखो 12 बार पहाड़ियां, बी से 12 बार, बी से बिहार, ठीक है, ये याद रखना अपन को, ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। 12 बार पहाड़ियां मतलब बिहार के अंदर स्थित है, ठीक है। अगले बात करते हैं दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? देखो भारत में जो पुर्तगाल राजाओं का शासन रहा, उसमें जो उनकी प्रारंभिक राजधानी मतलब उनका एक पूरे राज्य का एक केंद्र राजधानी होती वो थी उस टाइम, तो वो कौन सी थी? वो थी कोचीन, ठीक है, ये पहले उनकी राजधानी रहा करती थी, ये याद रखना है अपना, ठीक है। अगले क्वेश्चन का है 84, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन सा? देखो बिहार में जो 1857 क्रांति विद्रोह हुआ था, उसका प्रमुख नेता था कुंवर सिंह, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंडिया लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, ये पीटीटी के अंदर पूछे जा सकते हैं, सीटी के अंदर पूछे जा सकते हैं, अन्य जो इंडिया लेवल के सिलेबस है एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। मेन जो वीडियो आपके लिए बन रहा है ये सीटी और पीटीटी स्पेशल है, तो आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अगले बात करते हैं 85, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो ऐसा कौन सा अंग्रेज वायसराय था जिसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई दोस्तों? तो वो था लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन नाम याद रखना। इसके समय भारतीय राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी कांग्रेस से रिलेटेड दोस्तों, 86 मतलब 86 क्वेश्चन। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखो कांग्रेस को जो बनाने वाले एक संस्थापक कौन थे, वो याद रखना था, ए ओ ह्यूम ये कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। आपको काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी है इसके संस्थापक की बात आती है तो अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है, आप पढ़ने वाले हैं तो सबको पता होना चाहिए कि इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, ठीक है, ये याद रखना अपन को। अगला क्वेश्चन है 87, भारत के विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। देखो भारत का जो विभाजन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, इंडिया से क्या लेना देना पर क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री की बात हुई है तो उस टाइम क्लीमेंट एटली, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि ब्रिटेन ये एक अंग्रेजों का ही वो है, तो उसमें इसका रिलेटेड जोड़ा गया है कि उस टाइम भारत का विभाजन हो रहा था, उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 88, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देखो ब्रह्म समाज ये काफी बहुत सारी समाज है, इनकी स्थापना अलग अलग व्यक्तियों ने की है, तो इसका एक परफेक्ट वीडियो आपको देखना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, 2-3 महीने पहले बनाया है। इसकी स्थापना करने वाले थे वो थे राजा राम मोहन राय, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला की बात करते हैं, हरिकेली नाटक के मतलब किसके रचयिता थे? तो हरिकेली नाटक है उसके रचयिता थे विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक का मतलब रचयिता थे कुल मिला के, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, चौहान वंश क्वेश्चन नंबर 90, चौहान वंश का प्रथम शासक था वासुदेव, चौहान वंश का प्रथम शासक वासुदेव, ये याद रखना अपन को। अगला है दोस्तों, महाराणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है? ये मांडलगढ़, ये याद रखना, ठीक है, मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की समाधि स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान के अंदर जो स्थापत्य का मतलब जितने बड़े बड़े किले बने उनकी कारीगरी का जनक किसे माना जाता है? तो स्थापत्य कला का जनक माना जाता है, तो वो महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ बचाया जिन्होंने, जिनको स्थापत्य कला का जनक माना जाता है, ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 93, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखो राज्यपाल राज्य लेवल पे नियुक्त होते हैं, तो इनकी नियुक्ति करने वाले कौन होते हैं? राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति होते हैं अपने, तो वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अधिकतर लोगों को पता भी होते हैं, किसी को नहीं पता होते हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी होता है। 94 क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राजस्थान
से कौन सा स्थान, मतलब राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था इंडिया का, तो 2022 के अंदर जो राजस्थान का स्थान कौन से स्थान पर रहा था, तो वो 100वें स्थान पर इस गेम के अंदर राजस्थान का स्थान रहा था। ये याद रखना अपन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 95। दादूपंत की प्रमुख पीठ कौन सी है, पीठ स्थित है। देखो दादूपंत, आपने दादूपंत के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसका परफेक्ट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। दादूपंत की प्रमुख पीठ स्थित है वो है नरेना के अंदर। नरेना एक जगह का नाम है, नरेना ये पीठ का नाम भी हो सकता है या जगह का नाम है, ये कमेंट करके बताना आप। दादूपंत की प्रमुख पीठ स्थित है नरेना के अंदर, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन सन्नियो। राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम। देखो राजस्थान के अंदर अधिकतर जो भूभाग है रेगिस्तान वाला एरिया है, तो इसमें जो सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था, ये था 1975 से ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विजय सिंह पथिक का मूल नाम। देखो विजय सिंह पथिक कौन थे, ये क्रांतिकारी थे जो किसान आंदोलन हुए थे, आपने देखा होगा, उसके अंदर इनका नाम जोड़ा जाता है किसान विजय सिंह पथिक, किसान विजय सिंह पथिक। तो ये इनका मूल नाम था भूप सिंह, ठीक है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह, ये याद रखना आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, संगीत सार के लेखक है। संगीत सार के लेखक कौन है, तो स्वाई प्रताप सिंह। स्वाई प्रताप सिंह संगीत सार के लेखक है। अगले बात करते हैं 99 क्वेश्चन, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम। देखो मीराबाई का नाम सुना होगा आपने, मीराबाई के जो हस्बैंड थे इनका, उनका नाम था राजकुमार भोजराज, ये आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100, नवलखा सागर किस जिले में स्थित है, तो ये है दोस्तों बूंदी के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ है, बूंदी के अंदर, ठीक है। नवलखा सागर जिले बूंदी के अंदर, ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आया था और मैंने 100 क्वेश्चन यहाँ मतलब आज 50 क्वेश्चन करवाए, अगले वीडियो में 50 करवाए थे दोस्तों। ऐसे करके मैं पीटीटी की 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको सारे वीडियो देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्लस आपको मेरे यूट्यूब चैनल की 2024 पीटीटी स्पेशल जो प्ले लिस्ट है चेक करना, आपको सारे वीडियो वहाँ मतलब पूर्ण तैयारी के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास है, आप वहाँ जाके सारी क्लास देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।